तो गाइस, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप बहुत ही अमीर बन सको, लेकिन उससे पहले आपको एक बुरी आत्मा से सौदा करना पड़ेगा। और गाइस, अगर है ना आपने है ना उसकी 3 शर्तें नहीं मानी, तो आपको पूरी है ना 500 सालों तक उसकी है ना मरने के बाद गुलामी करनी पड़ेगी। तो जी हाँ गाइस, आज की स्टोरी वीडियो में हम इसी के बात करने वाले हैं। ये स्टोरी होने वाली है करण पिशाचिनी पे, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पे। तो आज हम इसी स्टोरी लेके आ चुके हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट, जल्दी से नीचे जाइए और वीडियो पर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो ये स्टोरी है एक विकास नाम के एक आदमी की, जो कि अपने परिवार के साथ शहर में रहता था, पर वो बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर था। तो एक दिन सुबह उसकी पत्नी, जो कि मतलब पूजा पाठ ऐसी ऐसी चीजें, पूजा पाठ और भगवान में उसकी बहुत श्रद्धा थी, तो वो एक दिन सुबह सुबह पूजा कर रही थी। तो फिर वो आई और उस विकास को तिलक लगा दिया। वो जब जा रहा था अपने अपने काम पे जा रहा था, तो उसने तिलक लगाया। और फिर जो विकास था वो बोला कि तुम्हारे ये पूजा पाठ करने का क्या मतलब है, जब हमारी स्थिति सही नहीं हो रही, हम इतने गरीब और गरीब ही रह रहे हैं। फिर उत्तर में उनका एक बेटा आया, उसने कहा कि टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। तो फिर जो विकास था उसने बोला, लो देखो, फिर से आ गया, अब फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी और हमारे पे इतना पैसा भी नहीं हम इसकी फीस भी भर सके। ये कह के विकास अपने काम पे चले गया। पूरे दिन उसने अपनी टैक्सी चलाई, टैक्सी चला के फिर उसको शाम हो गई। फिर शाम को वो सोच रहा था, मतलब वो अपने घर जा रहा था, तो शाम को वो सोच रहा था कि अगर कोई घर जाते हो कोई सवारी मिल जाए, मेरे बेटे की फीस में थोड़ी मदद हो जाएगी। ये सोच रहा था, सोचते सोचते जा रहा था कोई सवारी मिल जाए। उतने में इसको बीच जंगल में किसी ने उसको हाथ हिला के रोकने के लिए कहा। फिर विकास खुश हो गया, कोई मिला, चलो अब मेरे बेटे की फीस में थोड़ी मदद हो जाएगी। ये कह के फिर जो उसने उस जो हाथ हिला रहा था उसके पास गया, तो उसने देखा कि ये कोई अघोरी बाबा थे, जो कि मतलब उनको बहुत खतरनाक दिख रहे थे, मतलब पूरा डरावने दिख रहे थे। फिर जो अघोरी था उन्होंने बोला बोला कि बेटा, तुम मुझे 2 किलोमीटर आगे तक छोड़ दो, मेरे पे पैसे नहीं है और प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा बोला उसने। फिर जो विकास था वो बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, अगर आपके पास पैसे हो तो ही बोलो, वरना मैं जा रहा हूँ। विकास ने ऐसा बोला। फिर जो बाबा थे उन्होंने बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। फिर विकास था, उसने सोचा चलो देखते क्या देता है ये। फिर अघोरी बाबा अंदर बैठे और फिर थोड़ा सा आगे जा रहे थे। फिर उतने में जो बाबा थे उन्होंने पूछा कि बेटा तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ है, बताओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। फिर विकास बोला, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब मेरी स्थिति बिल्कुल खराब है, ऐसा सब बोला उसने, विकास ने। फिर जो अघोरी बाबा थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अमावस्या के दिन रात की 12 बजे जो मैं जगह बता रहा हूँ उस जगह पे तुम्हें आ जाना है। अगर तुम्हें धन दौलत जो भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, बस तुमको अमावस्या की रात 12 बजे तुमको उधर आना है। तो विकास था, उसको भी थोड़ी थोड़ी तंगी थी, तो वो फिर अमावस्या की रात आई और फिर वो अमावस्या की रात चले गया उधर। फिर जो बाबा थे वो बैठे थे अपने हवन कर रहे थे। तो फिर इतने में उन्होंने आंख खोल के देखा और फिर विकास के सामने बाबा ने बोला, बेटा तू आ गया, तो चल आ ही गया है, तब यहाँ बैठ गया, ऐसा बोला। फिर जो विकास था वो बैठा वहां पर। फिर बाबा ने बोला कि तू अपना शर्ट उतार दे। विकास ने बोला, ऐसा क्यों? फिर बाबा ने बोला, बस तू उतार शर्ट, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। फिर जो विकास था उसने अपना शर्ट उतार दिया और रख दिया। और फिर बाबा ने बोला, तुझे जो चाहिए वो दूंगा, बस तुझे ना मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो फिर बाबा ने अपने मंत्र स्टार्ट किया और फिर विकास भी अपने उस बाबा ने जो बोल रहे थे वो साथ साथ बोलते जा रहा था। फिर इतने में विकास के पीछे से कोई एक औरत आई जो कि बहुत सुंदर थी। वो आई और विकास के पास आई और बोली कि मैं तुम्हें वो सब चीज दूंगी जो तुझे चाहिए, पर तुम्हें उसके लिए मेरे 3 वचन फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो विकास था उसने बोला कि मैं अब तुम्हारे सारे वचन दूंगा, बस तुम मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बना दो। तो फिर जो कर्ण पिशाचिन थी उसने बोला कि पहला वचन, तुम्हें मरने के बाद 500 साल तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर जो विकास था उसने बोल दिया कि वचन देता हूँ मैं तुम्हारी 500 साल तक सेवा करूंगा। फिर दूसरा वचन था, तुम सिर्फ अब मेरे बारे में सोचोगे, मेरे साथ ही रहोगे और कोई सी लड़की के बारे में नहीं सोचोगे। तो फिर जो विकास था उसने बोला कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी की बात बोलूंगा नहीं।
और फिर जो कर्ण पिशाची थी उसने बोला कि तुम मेरी हर एक बात मानोगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे पास जो है और जो मिलेगा वो सब मैं तुमसे छीन लूंगी। तो फिर जो विकास था उसने वचन दे दिया। फिर तीनों वचन खत्म हुए। फिर जो विकास के हाथ में एक माला थी जो कि हड्डियों की माला बनी थी। तो फिर विकास ने, बाबा ने बोला ये ले बेटा माला और इसको पहना दे। फिर जो विकास था उसने वो माला पहना दी। और फिर जो कर्ण पिशाची थी उसने अपने हाथ आगे किया और उसके हाथ में भी वही माला आ गई, और फिर उसने विकास को वो माला पहना दी। तो फिर जो विकास था, फिर बाबा ने बोला कि अब तुम्हारा जो भी क्रिया जो करनी थी वो सब हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। तो फिर जो विकास था वो फिर अपने टैक्सी के पास गया। टैक्सी के पास गया तो फिर जो थोड़ा सा गिर गया तो कर्ण पिशाची ने उसके कान में बोला कि यहाँ पर रुक जाओ। फिर जो रुका, इतने में उसके पास से एक टैक्सी आई। तो टैक्सी थी, उसके अंदर से एक ड्राइवर निकला और उसने विकास से पूछा कि यहाँ से जाने का कोई शॉर्टकट है, क्योंकि हमारी बहुत जल्दी और मुझे बहुत जल्दी शाम को जाना है। फिर जो विकास था उसने वो जगह बताई। फिर इतने में उसके कर्ण पिशाची ने उसके कान में कुछ बोला। तो फिर उसने बोला, विकास ने बोला कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी कार में कोई एमएलए बैठा है। तो फिर जो ड्राइवर था उसने बोला हाँ वो बैठा है। तो फिर जो विकास था उसने बोला कि कल एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि तो जो एमएलए वो होम मिनिस्टर, जिसको जो तुम्हारे पीछे जो एमएलए बैठा है उसको होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। फिर जो पीछे से जो एमएलए बैठा था उसने खिड़की का दरवाजा खोला और उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता कल मीटिंग है, और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कल होम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। तो विकास ने बोला कि अगर ये सब बात सच हुई तुम उस नंबर पर मुझे फोन कर देना। ये बोल के विकास चले गया। फिर जो एमएलए था उसने इस बात को इग्नोर किया और वो चले गया। फिर जैसे सुबह वापस से विकास अपने काम पे जा रहा था, इतने में जो विकास था उसको एक फोन आया और उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर उसने अपने घर का एड्रेस दिया। और फिर जो जो उसके फिर किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया और फिर जो विकास था उसने जाके दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वही एमएलए जो कि इसको कल रात को मिला था, वो एमएलए आके इसको बोल रहा है कि तुमने जो बोला था वो सच हो गया और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो फिर जो एमएलए के पास अपना एक बैग था, वो उसने अपना बैग, उसके बाद जो बैग था उसने वो उस विकास को दे दिया। और फिर विकास ने बैग खोल के देखा तो उसके अंदर पूरे 1 लाख रुपए पड़े थे। तो फिर जो एमएलए था वो चले गया। उसकी जो पत्नी थी वो उसने बोला तुम ये सब क्या हो रहा है, और वो एमएलए अब तुमको आके 1 लाख रुपए कैसे देके जा रहा है। फिर जो विकास तो उसने बोला कि तुम आंख और गुठलियां मत गिनो। फिर वो अपने काम पे चले गया। और फिर जो काम पे जा रहा था तो उसके घर के पास में एक घर था जो कि अपने कहीं ट्रिप पे जा रहे थे। तो फिर जो विकास था उसने वो जा रहा था तो फिर उसके पास में जो कर्ण पिशाची बैठी थी उसने उसके कान में फिर से कुछ बोला। फिर जो विकास था उसने वही गाड़ी रोक के बोला। फिर जो विकास था उसने अपने पड़ोसी को बोला कि तुम आज अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो क्योंकि आज तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर जो पड़ोसी था उसने उसको बोला कि ये कौन पागल आदमी है जो कि अपने को कह रहा है कि ट्रिप कैंसिल कर दो। जो उसकी पत्नी थी उसने बोला आज मेरे को अजीब से घबराहट भी हो रही है तो प्लीज अपना ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। उसके पति को बोला। तो फिर जो उसका पति था उसने फिर उसकी बात मान ली और वो ट्रिप कैंसिल कर दी। और फिर विकास भी अपने काम पे चले गया। और फिर वो शाम को जो उसके पड़ोसी थे वो अपनी न्यूज देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो जिस प्लेन से जाने वाले थे जिस प्लेन से वो जा रहे थे वही प्लेन क्रैश हो गया और उसमें से 30 लोगों की मौत हो गई और बाकी जो थे वो बेहोश हो गए। ये सब देख के वो शॉक हो गए और उन्होंने जो विकास था वो लोग जो थे वो ये वीडियो देख के सो गए थे और वो जल्दी जल्दी विकास का घर ढूंढने लग गए। और फिर उनको घर मिला। तो फिर जो विकास था वो मतलब पूरे बाबा का गेटअप लेके एकदम उनके इंतजार में तैयार बैठा था क्योंकि उसके कर्म पिशाच ने उसको बता दिया था कि अभी आने वाले। तो वो ये गेटअप लेके बिल्कुल तैयार बैठा था। तो फिर जो वो उनके घर में आए और उन्होंने बोला कि बाबा मैं आपके चरण पड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बचा लिया वरना आज तुम मेरी मृत्यु हो जाती। तो फिर जो विकास था उसने बोला कि अब जल्दी से मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम मुझे दान पेटी में कुछ दान दे दो। तो फिर जो वो थे उन्होंने ना उसके पेटी में बहुत सारे पैसे दान कर दिए। और फिर जो विकास था उसके मन में लालच आ गई और वो हर किसी का भविष्य बताने लग गया और वो धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया। उसने बहुत बड़ा बंगला बना दिया, मतलब बहुत अमीर हो गया। उसको दूर दूर से उसके घर पे क्लाइंट आते थे उसको और उनका भविष्य बताता था। फिर ये सब करने लग गया। तो फिर जो
उसके अंदर थोड़ा बहुत घमंड आने लग गया। तो फिर जो विकास था वो एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो फिर जो कर्ण पिशाच थी उसने उसके कान में कुछ बोला, और जो विकास था उसने उसको मना कर दिया। तो फिर जो कर्ण पिशाच थी वो अपने असली रूप में आ गई, और वो विकास के कान में इतनी जोर से चिल्लाने लगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने अपना वचन तोड़ दिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, मतलब उसके विकास के कान में से खून आने लग गए और वो बेहोश हो गया। फिर जो विकास की पत्नी थी उसने ये सारी चीजें देख के उसको पता चल गया कि ये बहुत कोई बुरी आत्मा है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये कर्ण पिशाच है। फिर जो कर्ण पिशाच जो उसकी पत्नी थी वो जल्दी से वो उसी अघोर बाबा को घर में बुला के लाए, और अघोर बाबा ने आके बोला क्या हुआ, अब नहीं चलेगा अगर धन दौलत। फिर जो विकास था उसने बोला कि प्लीज मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे इससे मुक्ति कर दो वरना ये मेरी जान भी ले लेगी। फिर जो बाबा थे उन्होंने फिर उसी दिन हवन कराया और एक गोला बनाया जिसमें उसकी पत्नी और उसको बिठाया और उसको बोला कि तुम्हें कुछ भी करके इस गोले से बाहर नहीं आना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है तुम दोनों की। तो फिर जो विकास था उसने बोला कि मैं कुछ भी करूंगा बस इससे बाहर नहीं आऊंगा। फिर जो कर्ण पिशाच थी वो जोर से चिल्लाने लगी, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो फिर जो घर पे बैठे वो अपना मंत्र पढ़ रहे थे और पूरा हवन कर रहे थे। तो फिर जो विकास था वो बिल्कुल डर रहा था, वो मतलब बाहर निकल नहीं जा रहा था। फिर उतने बाबा ने रोक दिया उसको, और फिर जो वो बैठे थे फिर थोड़ी देर के बाद उसको उनको बैठा दिया, जो कि उसके नानी के घर पे उसकी मम्मी ने भेज दिया था। तो फिर जो उसको बैठा आया और बोला कि प्लीज पापा जल्दी से मेरे को आके बचा लो कि वरना ये मेरी जान भी ले लेगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर जो वो दोनों थे वो उनका पूरा दिल पिघल गया, और वो जब बाहर आने वाले थे तभी जो अगुआ थे उन्होंने एक भस्म निकाला और उस पूरे कमरे में छिड़क दिया। और फिर जो कर्ण पिशाची थी, जो बच्चा था वो कर्ण पिशाची में बदल गया, कि वो कर्ण पिशाची थी, उसको कैसे भी करके बाहर निकलना चाहती थी विकास को। तो फिर बाबा थे उन्होंने पूरा भस्म पूरे कमरे में छिड़क दिया, और वो कर्ण पिशाचिनी फिर पूरी जलने लग गई, और फिर वो कुछ देर के बाद फिर गायब हो गई। और फिर जो विकास था वो बोला बाबा अब ये चली गई है, अब ये मेरे पास कभी आएगी नहीं। बाबा ने बोला कि ये अब चले गई, अब ये कभी भी नहीं आएगी। और तो तब से वो विकास इन सब चीजों से दूर हो गया, और वो भगवान में बहुत मानने लगा, और बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे शुरू कर लाइक कर देना, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई और बेहतरीन हॉरर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।